हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्ञा श्रीवास्तव सोपान डिजिटल से। और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें जाके। और आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो आज के मेरे वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स अगले आने वाले हफ्ते के लिए, जो कल से स्टार्ट हो रहा है 29 जून से लेके 2 जुलाई तक का जो भी ये हफ्ता रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, उसके लिए ये लेवल्स बता रही हूँ मैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, इसलिए मेरे जो लेवल्स हैं वो थर्सडे तक के लिए ही हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों इतनी ज़्यादा होती है और इसमें लोग क्यों प्रिफर करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें बाई और सेल कैसे किया जाता है, ये सब कुछ मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। उसका लिंक मैं इन्फो कार्ड में डाल देती हूँ। तो जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता है वो इस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है और इसमें क्यों ट्रेड करना चाहिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जानते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग फ्यूचर और ऑप्शंस में होती है, ये आप सभी को पता है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो उसमें मैं आपको उसके लेवल्स बताऊंगी कि आपको किस लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा जब, तो उन लेवल्स पे आपको क्या करना है, निफ्टी को बाई करना है या सेल करना है, बैंक निफ्टी को बाई करना है या सेल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो निफ्टी जो फ्राइडे का इसका रहा है वो है कि निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो रही थी 10,378, इसने 10,409 का हाई बनाया था, लो इसका रहा था 10,311 का और फाइनली जो इसने क्लोजिंग दी थी वो दी थी 10,383 पे, लगभग अपने ओपनिंग के आसपास। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने आज के लेवल्स निकाले हैं निफ्टी के, जो मंडे से लेके थर्सडे तक वर्क करेंगे। जो अपना शेयर मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट पे भी डिपेंड करता है, ग्लोबली भी चलता है, और अमेरिका का जो मार्केट है डाउ जोन्स उस पर बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है। तो फ्राइडे को डाउ जोन्स जो बंद हुआ था वो 750 पॉइंट लगभग नीचे बंद हुआ था, पर जो डाउ जोन्स का सपोर्ट है वो भी वहीं पे है, 25,000 के समथिंग वो बंद हुआ था, 25,010 या 15 पे वो बंद हुआ है। और जो डाउ जोन्स का सपोर्ट है वो 25,000 का है। तो 25,000 अगर उसने सपोर्ट सस्टेन कर लिया तो वो ऊपर जाएगा, जिससे हमारा मार्केट भी ऊपर जाएगा। अगर वो अपना सपोर्ट तोड़ देता है तो हो सकता है कि वो बहुत नीचे जाए और हमारा मार्केट भी नीचे चला जाए। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। मेरे लेवल्स देखें, मेरे जो आज के लेवल्स रहेंगे वो बाइंग साइड पे भी रहेंगे और सेल साइड पे भी रहेंगे। तो आपको देखना है कि किस लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे बाई करना है या सेल करना है। तो आज के जो मेरे लेवल हैं वो है कि अगर निफ्टी अगर आपको 10,300 के ऊपर मिलता है या 10,300 पे मिलता है तो 10,300 के ऊपर आपको निफ्टी को बाई करना है। और इसका जो टारगेट रहेगा, इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 10,330 का, सेकंड टारगेट रहेगा 10,360 का, और जो मेरा थर्ड और फाइनल टारगेट है वो है 10,400 का। तो ये टारगेट रहेंगे बाइंग साइड के लिए। अगर आपको 10,300 के ऊपर मिलता है तो आप निफ्टी को बाई करें, और अगर आपको निफ्टी 10,250 के नीचे मिलता है तो आप निफ्टी को सेल करें। उस टाइम पे आप निफ्टी को सेल करेंगे और जो उसमें जो मेरे टारगेट रहेंगे, उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 10,220 का, सेकंड टारगेट रहेगा 10,180 का, और थर्ड जो फाइनल टारगेट रहेगा मेरा वो रहेगा 10,150 का। तो इसी लेवल के अकॉर्डिंग आप देखें कि निफ्टी आपको कहाँ पे मिल रहा है, कब मुझे कौन सा ट्रेड करना है। अगर निफ्टी 10,250 और 10,300 के बीच में है तो आप लेवल आने का वेट करें। उस टाइम पे आप ट्रेड इसलिए ना करें कि मुझे ये नीचे मिल रहा है, इस टाइम पे मैं बाई कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये सोच के आप ट्रेड ना करें। उससे हो सकता है आपको खामियाजा उठाना पड़े, लॉस आपको हो सकता है। तो 10,250 और 300 के लेवल के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। 300 के ऊपर अगर ये जाता है तो आपको बाई करना है, और 250 के नीचे अगर ये जाता है तो आपको सेल करना है। और निफ्टी को चलाने में जो सेक्टर काम करेंगे उसमें फर्स्ट है रिलायंस। तो रिलायंस का जो शेयर है अगर वो 1750 के ऊपर जाता है तो मुझे उम्मीद है कि ये 1800 का लेवल टच कर सकता है। और अगर रिलायंस ने 50 पॉइंट की अगर चाल दे दी तो निफ्टी अपने आप ही ऊपर ट्रेंड करेगा। तो उसी हिसाब से आप शेयर्स भी देखें और उसके अकॉर्डिंग निफ्टी में ट्रेड करें। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी निफ्टी के अकॉर्डिंग ही बनाया है मैंने।
इसका भी बाइंग और सेलिंग का दोनों का ही मैंने लेवल्स निकाले हुए हैं। तो बैंक निफ्टी का हम पहले फ्राइडे का देख लेते हैं कि फ्राइडे में इसने कैसा परफॉर्म किया था। तो बैंक निफ्टी को जो फ्राइडे की ओपनिंग थी वो थी 21,735 की इसकी ओपनिंग थी। इसने लो बनाया था 21,326 का, और जो इसका हाई रहा था वो रहा था 21,781 का, जो लगभग हाई जो इसकी ओपनिंग के आसपास का है। और जो फाइनली इसने क्लोजिंग दी थी वो रही थी 21,592 की। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे लेवल्स हैं वो हैं कि अगर बैंक निफ्टी अगर 21,600 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो आप इसमें एक बाई की पोजीशन बनाएं, इसको आप बाई करें। और जो इसमें मेरे टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट जो मेरा रहेगा वो रहेगा 21,700 का, सेकंड टारगेट 21,800 का, और मेरा जो थर्ड और फाइनल टारगेट होगा वो 21,900 का रहेगा। अगर बैंक निफ्टी 22,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। तो ये आप कमिंग वीक में देख सकते हैं अगर ऐसा भी होता है। अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अभी आप इन्हीं लेवल्स पे काम करें। ये बाइंग के लेवल्स थे। और अगर आपको बैंक निफ्टी 21,400 के नीचे मिलता है तो आप इसमें सेल की पोजीशन बना सकते हैं, आप बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं, या आप ऑप्शंस में इसकी पुट खरीद सकते हैं। तो इसका जो मेरा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,300 का, सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 21,200 का, और थर्ड और फाइनल टारगेट रहेगा मेरा 21,100 का। और बैंक निफ्टी अगर 20,800 के नीचे चला जाता है तो मैं इसमें बियरिश हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप लेवल्स में काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको अगर इसमें जो शेयर्स काम करेंगे वो रहेगा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक बहुत ज़्यादा इसमें वेटेज रखता है, तो वो आप देखें कि HDFC बैंक कैसे चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे जा सकता है। HDFC बैंक 1020 के अगर नीचे जाता है तो ये थोड़ा सा बेयरिश हो जाता है, तो ये हो सकता है बैंक निफ्टी को भी नीचे लेके चला जाए। लेकिन दूसरे जो बैंक है हो सकता है कि वो बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर दे, उसमें से है एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, ये बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। तो आप इनके अकॉर्डिंग हो सकता है कि निफ्टी सपोर्ट मिल जाए बैंक निफ्टी को और ये ऊपर चलने लगे। तो मैंने आपको बाई के भी लेवल दिए हैं, मैंने आपको सेल के भी लेवल दिए हैं। आप जहां भी आपको बैंक निफ्टी मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें। अगर आपको 21,600 के ऊपर मिलता है तो आप उसमें बाई करें, और 21,400 के नीचे मिलता है तो आप उसमें सेल करें। आप इसमें डायरेक्ट इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, और आप चाहें तो ऑप्शंस के थ्रू भी इसमें कॉल या पुट खरीद के ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने कुछ शेयर रिकमेंड किए थे जो लॉन्ग टर्म में बाई के लिए किए थे, उसमें से कुछ शेयर बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज के अकॉर्डिंग जो मैं देखूं तो ITC ने भी 205 का हाई बनाया है, और जब मैंने रिकमेंड किया था तो शायद ये 175 या 179 के आसपास था, और इसने 205 का हाई बनाया है। और इसमें आ गई या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जो लोग मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या बहुत शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं 3 या 5 दिन की, तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, तो ये 205 से गिर के 195 में आ गया है। तो इसमें आप जो लोग नए ट्रेडर से आते हैं ना, वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं कि ये तो इतना बढ़ा और वापस से गिरने लग गया, तो ये कहीं वापस से और ज़्यादा तो नहीं गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है इसमें, तो आप उसमें घबराएं नहीं। आप लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीदा है उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखें, और ये अच्छा परफॉर्म करेगा और ऊपर जाएगा। दूसरा SBI ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसने 195 का हाई बना के यह अभी 185 के आसपास चल रहा है, तो ये भी ऊपर जाने की उम्मीद है। तो आप ये शेयर्स बताने का मेरा जो मोटो था वो ये है कि अगर ये ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं तो आपको उसमें घबराना नहीं है, ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक और चीज़, ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने लेवल्स लिए हैं, इन सभी में आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। इंट्राडे में जब भी हम काम करते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्टॉप लॉस लगाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक हम बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए उस पर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि हमारा लेवल आ पाए। कई बार होता है कि हमारा लेवल मिस हो जाता है, तो उस टाइम पे स्टॉप लॉस बहुत अच्छा काम करता है, वो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने से बचाता है। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के जो मेरे लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस है वो निफ्टी के लिए, अगर आप
निफ्टी को बाई कर रहे हैं तो 50 पॉइंट जिस लेवल पे आप बाई कर रहे हैं, जो मैंने लेवल दिया था आपको 10,300 का, उस पर अगर आप बाई कर रहे हैं तो आप उससे 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें, उसमें 10,250 का आप उसमें स्टॉप लॉस लगा लें। और अगर आप निफ्टी को सेल कर रहे हैं तो आप 50 पॉइंट ऊपर का उसमें स्टॉप लॉस लगा लें। 10,250 के लेवल पे अगर आप सेल करेंगे तो 10,300 का आप उसमें स्टॉप लॉस लगा लें। ऐसे ही बैंक निफ्टी का जो मैंने लेवल्स दिए हैं, अगर आप उसको बाई कर रहे हैं 21,600 पे, तो उससे 100 पॉइंट नीचे के लेवल पे आप उस पर स्टॉप लॉस लगा लें। अगर आप 21,600 पे बाई कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 21,500 का। और सेलिंग वाले साइड पे अगर आप 21,400 पे सेल कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 100 पॉइंट ऊपर, यानी कि 21,500 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी का जो आपका बाइंग का लेवल है वो है 10,300 के ऊपर बाई करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 10,250 का, टारगेट मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और अगर आप निफ्टी को सेल कर रहे हैं 10,250 पे तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा 10,300 का, टारगेट आपको पहले ही पता है। और अगर बैंक निफ्टी में अगर आप बाई कर रहे हैं 21,600 पे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 21,500 का। अगर आप सेल कर रहे हैं 21,400 पे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 21,500 का। और इंट्राडे में एक और ज़रूरी चीज़ होती है कि जो लोग ऑलरेडी इसमें इंट्राडे कर रहे होते हैं उन्हें काफ़ी नॉलेज होती है, डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसे कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है। पर जो लोग भी नए हैं, जैसा कि मेरा चैनल नया है, ये सारे नए लोगों के लिए बनाया गया है, तो जो लोग भी इसमें नए जुड़े हुए हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले पेपर ट्रेडिंग करें। इंट्राडे में हमेशा यही रिकमेंड किया जाता है कि जो भी शेयर मार्केट में नया आता है और इंट्राडे करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसको पेपर ट्रेडिंग रिकमेंड की जाती है। पेपर ट्रेडिंग कोई ऐसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग नहीं है कि आप किसी ऐप में जाकर उसे ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक पेपर लें, मेरे दिए हुए लेवल्स लिखे हो उसमें, आपको कहीं और से कुछ चीज़ पता चलती है तो आप वो लिखें। मैं अभी अपने लेवल्स की बात करती हूँ, तो आप एक पेपर लें, पेन लें, उसमें अपना लेवल्स लिखें जो भी मैंने बताए हैं। कल जब भी मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, आप इन लेवल्स को वॉच करें। आप देखें जब भी ये लेवल आ रहे हैं उसमें अगर एंटर होता है, अगर मेरा लेवल उस टाइम पे, जिस टाइम पे एंट्री होती है, उसको आप पेपर पे लिखें। आप ये देखें कि ये आप जब पेपर पे लिखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मैंने इस लेवल पे, मैंने इस वाले शेयर पे, इस वाली स्ट्रेटेजी पे मैंने एंटर कर लिया है, अब मुझे ये स्टॉप लॉस लगाना है और मुझे ये टारगेट लगाना है। तो इस तरह से आपको पेपर पे ही प्रॉफिट या लॉस होगा, आपको रियल प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे मुझे इंट्राडे करना है, मुझे कितना लॉस बियर करना है। मैंने इतना स्टॉप लॉस बताया है तो आपको इतना स्टॉप लॉस लगाना है या टारगेट लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आप पेपर ट्रेडिंग करते करते समझ जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जो भी लोग नए हैं, इंट्राडे सीख रहे हैं, वो सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करें। और जो लोग पुराने हैं, जो ऑलरेडी करते हैं, वो मेरे लेवल्स पे काम कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।